सच हर भारतीय की आवाज। राष्ट्र भारत टुडे के साथ में विशेष खबर। पुणे में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, स्वामी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद। पुणे के ससाने नगर हडपसर में आज हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन का कारण, स्वामी चिन्मय कृष्णदास जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसे हिंदू समाज के अधिकारों और आवाज को दबाने का प्रयास बताया जा रहा है। प्रदर्शन में उपस्थित प्रमुख हस्तियां: डॉक्टर नीलेश लोणकर, अध्यक्ष स्वतंत्र वीर सावरकर युवा विचार मंच, पराग गोखले, हिंदू जनजागृति समिति, सचिन घुले, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति, मुकुंद मासाल, अध्यक्ष श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान, मेजर सुधीर चंद्र जगताप, संदीप अप्पा राउत, संस्थापक अध्यक्ष श्री राम मंदिर ट्रस्ट, उज्ज्वला जितेंद्र गौड़, सरचिटनीस भाजपा महिला मोर्चा पुणे, शोभा लगत, संस्थापक अध्यक्ष परिवर्तन महिला आधार केंद्र, अमित गायकवाड़, संस्थापक अध्यक्ष रुद्रतेज प्रतिष्ठान। इस आंदोलन में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से अपील की कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मुख्य मांग: 1. स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की बिना शर्त रिहाई। 2. बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार का हस्तक्षेप। 3. हिंदू समाज के लिए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना। राष्ट्र भारत टुडे की ओर से यह आंदोलन हिंदू समाज की एकजुटता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे संघर्ष का प्रतीक है। हम इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और आपको हर नई जानकारी सबसे पहले देंगे। कैमरा टीम राष्ट्र भारत टुडे, रिपोर्टिंग दयावान। राष्ट्र भारत टुडे, आपकी आवाज आपके साथ। अक्सर में जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में यहाँ की बहुसंख्यक हिंदुत्वनिष्ठ संगठन यहाँ पे इकट्ठा हुई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उधर के हिंदुओं को एक मदद मिले, उनको एक आधार लगे, इस दृष्टिकोण से यहाँ पे सभी हिंदुत्वनिष्ठ संगठन एक हुई थी। आज यहाँ आंदोलन के माध्यम से हमने सरकार के यहाँ हमने एक मांग ऐसी की है कि बांग्लादेश के साथ जो जो व्यवहार हम करते हैं वो सभी व्यवहार हम बंद करें। उनका जो पावर कनेक्शन हमने दे रखा है वो भी बंद करें। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, उसके संदर्भ में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना के उधर के हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए, उधर के मंदिरों को सुरक्षित करना चाहिए। ऐसी मांग हमने इस आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार के सामने रखी है। कुछ दिन ही पहले सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक है, उन्होंने शिव प्रेरणा यात्रा निकाली थी। यानी कि करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी जो महाराष्ट्र की धरती पे रहते हैं, उनको यहाँ से निकालने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा प्रश्न सवाल आपने किया है। आज देखा जाए तो बांग्लादेश में वो स्थिति वैसे ही आज भारत में उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। करोड़ों की संख्या में वो लोग भारत में घुसपैठिया बन के रह रहे हैं। आज यहाँ देखा जाए तो आज ही यानी कल 2 दिन पहले पुणे में 5 लोगों को अरेस्ट किया एनआईए ने, क्योंकि उनके आतंकवादी संगठन के से कॉन्टेक्ट उनके थे। तो इस प्रकार की गतिविधियां, अतिरिक्त गतिविधियां यहाँ पर भी वो करने जा रहे हैं। तो सुरेश चौहान के जी ने जो यात्रा निकाली थी, उन्होंने जो डिमांड रखी थी, तो उसका हम समर्थन करते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ से सभी घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, ऐसी मांग हम करते हैं। बांग्लादेश में हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारत देश में आश्रित आने वाले जो बांग्लादेशी है, वो घुसपैठिए जो है, उनको यहाँ से भगा देना चाहिए। ये मैं मांग करती हूँ भारत सरकार से, क्योंकि आज गली मोहल्लों में, हाईवेज पे सब दूर जहाँ भी फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, सारी चीजों में बांग्लादेशियों ने अपनी अपनी दुकानें बना के रखी है। तो मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ, भारत सरकार से मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द भारत में आश्रित आए हुए घुसपैठिए बांग्लादेशियों को पहले यहाँ से भगा देना चाहिए। और हमारे जो चिन्मय दास और हमारे हिंदू बांधव जिनके ऊपर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं, उन पे अत्याचार और माता बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये जल्द से जल्द भारत देश के हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करके हमारी आर्मी बुला के उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हमारे माता बहनों को और हिंदू बांधवों को सुरक्षित करना चाहिए। म्हणून माझी जबाबदारी आहे आणि मला या आंदोलनाला बोलावण्यात आलं आणि मी माझं सौभाग्य समजतो
की हिंदूंच्या सपोर्टसाठी आपल्याला या ठिकाणी जाता आलं, आपल्याला आमंत्रण आल्यामुळे हे मी माझं भाग्य समजतो. आणि आपण बांगलादेशातील हिंदूंना सपोर्ट करणं खूप गरजेचं आहे. आपण यामागे पाहिलं काश्मीरमध्ये जे झालं त्यावेळेस सोशल मीडिया वगैरे काही नव्हतं, त्यामुळे आपल्या हिंदूपर्यंत तिथल्या बातम्या काहीच नव्हत्या. आपण फक्त संभ्रमित आता तिकडं झालं असेल, पण आता आपण पाहतोय आपल्याकडे क्लिप आहे त्या बांगलादेशातल्या किती अन्याय होतोय आपल्या हिंदूंवरती. आणि आता या चिन्मय कृष्णदास स्वामींना अटक करण्यात आली. ये बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार आज उठ के आया है। ये अत्याचार बहुत दिन से हो रहा है। हमें पहले अपना भारत की प्रधानमंत्री जी से बहुत रिक्वेस्ट है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी वोट बैंक है, ये वोट बैंक की जो राजनीति ये पहले बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए हमें बहुत दबा के रखा जाता है। मोदी जी की मेरे गुंजाइश है, ये हम एक है तो सेफ है, ये जो नारा है ये नारा बहुत ही बढ़िया नारा है। इस पूरी भारत पूरी वर्ल्ड की हिंदू सनातन के लिए है नारा है, हम एक है तो सेफ है। हमें अलग अलग को काट करके बांट के रखा था सिर्फ वोट बैंक के लिए। ये वोट बैंक का राजनीति बंद करना चाहिए। और ये सारे बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, इस पश्चिम बंगाल का जो बांग्लादेशी घुसपैठी है इनको भी बहुत जल्दी बहुत ही कड़क से कड़ा रिएक्शन लेने पड़ेंगे। और हमें कोई धर्म से कुछ यही नहीं है, लेकिन हम अगर मेरी भाई बहना वहाँ पे तकलीफ में है तो हमें उनके साथ रहना है। अगर हमें उनके साथ नहीं रह सकते अभी तो हमें हिंदुत्व को क्या जवाब देंगे? हिंदुत्व का रखने के लिए हमें सबको जगाने पड़ेंगे, हमको एक साथ रहना पड़ेगा। और ये जो वोट बैंक है आधार कार्ड, ये भोकास आधार कार्ड में सारे भारत में घुसपैठी बांग्लादेशी बढ़ गया है। आज एमजी रोड में मैं 24 साल से पुणे में हूँ, आज तक मैंने इतना गंदा हालत नहीं देखा हो जो आज एमजी रोड में बांग्लादेशी घर घर में भरा हुआ है। ये लोग बंगाली नहीं बोलते, इनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है हिंदी में बात करने के लिए, लेकिन मैं बंगाल से हूँ, मुझे पता है बंगाली क्या है और मुझे पता है इनकी भाषा ये कैसे बात करते हैं। तो हमने उनको मेरे सामने वो खोलते नहीं है। ये जितने भी सारे सब, हाँ, जो लीगली है उनको रखो, जो बिना लीगली है प्लीज मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है ये डिसीजन बहुत जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। ये जो वोट बैंक का राजनीति बंद करना चाहिए। भारत माता की जय हो, हम एक है तो सेफ है। या भारत सरकार इजीली कर सकती है बांग्लादेश के विरोध में। और वो पहली बात तो ये है कि हमारा जो उनके साथ जो व्यापार हो रहा है वो हमें तुरंत बंद करना चाहिए। उनको जो एक MFN स्टेटस रहता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस का, तो वो इमीडिएटली बंद करना चाहिए। उसमें हमें करने के लिए बहुत ही इजी रहता है। दूसरी चीज़ जो है वो है एम्बार्गो। हमारी जो नेवी है वो बंगाल के सागर में जाके वहाँ पे उनके जो भी इंपोर्ट करते हैं माल जो इंपोर्ट आ जाता है वो शिप्स रहती है, उन पर भी हम लोग प्रतिबंध लगा सकते हैं। और मेरी जो तीसरी मांग है जो कि हम लोग इजीली कर सकते हैं वो है जो बॉर्डर अभी क्लोज है वो बॉर्डर ओपन करके सिर्फ हिंदुओं को आइडेंटिफाई करते कुछ ऐसा एक प्रोसीजर निकाल के सिर्फ हिंदुओं को यहाँ पे लाना चाहिए। और हमें उनका पूरा का पूरा सपोर्ट भी करना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी भी हमें उनकी बंद करनी चाहिए, पानी भी बंद करना चाहिए। और ये जो भी मेजर्स है ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड मेजर्स है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन नेशंस, ये सभी ने किया है। अमेरिका ने क्यूबा के अगेंस्ट ये ऐसा किया था कोल्ड वॉर के समय पे, और इजराइल भी अभी भी कर रही है पैलेस्टाइन के खिलाफ। तो हम लोग ये बिल्कुल कर सकते हैं और ये बिल्कुल जायज़ है।
है।